हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्षा कोचिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हमने क्वेश्चन पूछा था उसमें ठीक है। आज देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है? एक्टिविटी 5.4, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, ब्लो एयर थ्रू द लाइम वाटर। तो देखते हैं एक्टिविटी 5.4। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब लिया, एक ये और एक ये। ठीक है, ये हो गई, ये बी हो गई। इसमें क्या फिल है? लाइम वाटर। इसमें भी लाइम वाटर, दोनों में लाइम वाटर। लाइम वाटर, ठीक है। अच्छा, अब एक में पिचकारी ली है, तो इसी में पिचकारी ले लो। पिचकारी लिया, पिचकारी ऐसे कुछ बनती है, बना के देखते हैं। ये बन गई और ये पाइप डाल दिया उसका। ठीक है, और ये ऊपर हमने ये निकाल दिया प्रेस करने के लिए। ठीक है, पिचकारी। CHKARI, पिचकारी। ठीक है। अच्छा, और ये ट्यूब ले लिया। यहाँ पे एक ट्यूब ले लो या पाइप ले लो और इसमें ब्लो कर दो खुद से। ठीक है, ह्यूमन है। ठीक है, ये ट्यूब है, कोई भी ट्यूब या पाइप बोल सकते हो। ठीक है, ये भी ट्यूब है, इसमें लाइम वाटर है। तो जब हम ब्लो करते हैं एयर, तो हम इनडायरेक्टली क्या ब्लो कर रहे हैं? इसमें CO2, क्योंकि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 इनडायरेक्टली हम ब्लो कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ब्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या ब्लो कर रहे हैं? एयर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ CO2, इसमें क्या क्या होगा? CO2 होगा, ऑक्सीजन होगा, N2 होगा और मैनी अदर गैसेस होंगी। राइट। तो हमें मालूम है हमारे इन्वायरमेंट में कौन सी गैस कितने परसेंटेज है? 78%, 27%, फिर 3%, लाइक दैट। राइट। तो इस तरह से यह है, सारी गैस कॉम्बिनेशन में जा रही हैं। और क्योंकि हम यहाँ ब्लो खुद से कर रहे हैं, तो हमारी मेनली ऑक्सीजन O2 होगी डोमिनेंट। ठीक है, बाकी और भी हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे बबल से बन जाएंगे, ये इसमें भी बबल से बन जाएंगे। तो अब ये बोल रहा है ब्लो एयर थ्रू द लाइम वाटर, इस वाली एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। यूज हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। जब लाइम वाटर प्लस CO2 होता है तो क्या हो जाता है? कलर मिल्की हो जाता है। ठीक है,
सेम चीज यहाँ पे होगी। तो इसमें क्या होगा, टाइम टेकिंग स्लो होगा ये, ठीक है। ये क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्योर CO2 मिल रही है, यहाँ पे मिक्स मिल रही है, तो ये स्लो होगी और वो फास्ट होगी, बस इतना ही डिफरेंस है। टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन, एड सम ईस्ट टू दिस, ठीक है। This mixture in a take this mixture in a test tube fitted with one hole cork and fit the cork with the bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into test tube containing freshly prepared lime water, ठीक है। तो देखते हैं ये वाली कैसे होगी। मान लो हमने ये टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, एक्टिविटी 5.5, ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें भी लाइम वाटर फिल कर दिया हमने, ठीक है। लाइम वाटर बेसिकली यूज करते हैं टू टेस्ट CO2 प्रेजेंस, ठीक है। प्रेजेंस CO2 की चेक करने के लिए लाइम वाटर यूज किया जाता है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे स्टैंड लिया इस टाइप का, ठीक है, इसमें होल्डर लगा रखा है और इसके होल्डर से ये टेस्ट ट्यूब बांध रखी है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब में क्या क्या पड़ा हुआ है भाई, इसमें पड़ा हुआ है ईस्ट और सम ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन या जूस, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन और जूस। तो बेसिकली शुगर सॉल्यूशन बोलो या जूस बोलो, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। दोनों में ग्लूकोज होगा और ये यहाँ से एक पाइप लो ऐसा और इसमें डाल दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे अंदर से नहीं जाएगा, ये पाइप यहाँ से जाएगा, इसको पूरी तरह से कॉर्क से क्लोज कर दो, ठीक है, और ये पाइप अंदर डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जितनी भी गैस जाएगी वो इस पाइप के थ्रू यहाँ चली जाएगी ऐसी, ठीक है, इस टाइप में। तो गैस यहाँ से आएगी यहाँ पे और ये पानी में पड़ा हुआ है लाइम वाटर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, what change is observed in lime water and how long does it take to change this occur, ठीक है, and the product of fermentation, what does this tell us about product of fermentation। तो बेसिकली ये क्या है, ये ईस्ट है और शुगर सॉल्यूशन जूस कुछ भी ले लो, बेसिकली ऑब्जेक्टिव है ग्लूकोज लेने का, ठीक है। तो होता क्या है, ईस्ट ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। तो बेसिकली CO2 बनाता है, वाटर एंड CO2, ठीक है। तो CO2 गैस के रूप में निकलेगी यहाँ से, ये गैस यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे आएगी, तो ये फिर से लाइम वाटर है जो CO2 की प्रेजेंस को टेस्ट करता है, तो फिर से ये मिल्की कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की, तो ये स्लोली कन्वर्ट होगा, फास्ट नहीं हो जाएगा जितना हम बिलो कर रहे थे, ठीक है। बिलो में हम प्योर CO2 दे रहे थे तुरंत, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है ये, इसलिए टाइम लगेगा फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम आगे देखेंगे, इसी का चैप्टर है, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन, ठीक है। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज टू इन सेल, ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज completely into carbon dioxide water, ठीक है, and some use other pathway that do not involve oxygen, ठीक है। In all cases the first step is
द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली हम जितने भी ऑर्गेनिज्म है किसी ना किसी फॉर्म में ग्लूकोज ही लेते हैं, ठीक है। ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज क्या है, हमने लास्ट में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो बेसिकली ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन और मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन हो, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स से सिंपल में हो रहा है, राइट। एंड कॉल्ड पायरूवेट, ठीक है, देखते हैं। हाँ ठीक है, तो बेसिकली ग्लूकोज होता है ग्लूकोज, ठीक है, कन्वर्ट होता है, ये है, इसको बोलेंगे 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, कन्वर्ट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, ठीक है। इसका नाम क्या है जो कन्वर्ट होता है जिसमें, वो बोलते हैं इसको कॉल्ड पायरूवेट, ठीक है। अच्छा, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फर्दर पायरूवेट may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in yeast during fermentation. अभी हमने देखा था फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, ये जो बना 3 कार्बन मॉलिक्यूल ये हमारा इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये जो है ना पायरूवेट, ये कन्वर्ट होता है किसमें, इथेनॉल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये CO2, ठीक है। कहाँ पे होता है, ये ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या है, एक एक्टिवेटर है जो एक्टिवेट करता है इसको, प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, ठीक है। तो बेसिकली ईस्ट का इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोसेस में मैं बताता हूँ क्या होता है, अभी बताता हूँ, एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल, किसी को भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं आता हूँ फर्मेंटेशन पे। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे लिए अच्छी भी है खराब भी है। देखते हैं अच्छी कब है कब खराब है, ठीक है। Since the process takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration, ठीक है। तो जो प्रोसेस ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है और ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं
process break up the carbon pyruvic molecule to give 3 molecule of carbon dioxide. The other product is called water. Since this process takes place in presence of oxygen is called aerobic respiration. ठीक है, anaerobic, aerobic. एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज ए लॉट ग्रेटर देन इन एनारोबिक प्रोसेस. ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे एनर्जी लेवल बहुत कम होता है जो जनरेट एनर्जी होती है. ठीक है, ब्रेक डाउन प्रोसेस में. लेकिन जब हम यही प्रोसेस को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो एनर्जी ज़्यादा जनरेट होती है. ठीक है. Sometime when there is a lack of oxygen in our molecule cells, another pathway of breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid. ठीक है, इस पे आते हैं. ये क्रैम्प का रीज़न होता है. क्रैम्प क्यों आता है? जब हम, जैसे तुमने देखा होगा एथलीट्स वगैरह होते हैं, कभी कभी ओलंपिक्स में वगैरह में भी होता है, जैसे बहुत तेज़ दौड़ना होता है, 100 मीटर 200 मीटर या 400 मीटर की जब रेस होती है, तो कुछ एथलीट होते हैं, उनको क्या हो जाता है, क्रैम्प आ जाता है, वो गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि क्रैम्प एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पेन देती है, रियली में बहुत ज़्यादा पेन देती है. और ये क्यों होता है हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है, उससे पहले डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए कि एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस क्या है. ये हटा देते हैं, बनाने में आसानी होगी, स्पेस ज़्यादा मिलेगा. लाइट प्रोसेस तो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवे. कौन कौन से पाथ होते हैं देखो. ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं इसमें. ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल. इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो क्या बनाता है, पायरुवेट. पायरुवेट ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल. प्लस एनर्जी. तो एनर्जी तो जनरेट होती है जब भी कार्बन ब्रेक डाउन होते हैं. ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, देखते हैं. यहाँ पे जगह तो बहुत कम है, बनाते हैं ऐसे में, बनाने दो. ग्लूकोज. ठीक है, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल. अब आते हैं 3. 1 2 3. ठीक है, तो 3 सबसे पहला है एथेनॉल. ठीक है, प्लस CO2 प्लस एनर्जी. तो मैंने बताया एनर्जी तो जनरेट होती है. लैक्टिक एसिड, और एनर्जी. ठीक है, तो एनर्जी तो बेसिकली सब जगह जनरेट होगी. इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कौन सी प्रोसेस कहाँ पर होती है और ऑक्सीजन के एब्सेंस या प्रेजेंस में. तो ग्लूकोज बेसिकली क्या है,
इतनी बार बताया मैंने, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अलग पेन से लिखने दो, हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये क्या है? थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पे क्या जनरेट होता है? एनर्जी भी जनरेट होती है, तो बेसिकली प्लस एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट में आते हैं, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन ईस्ट, ये ईस्ट में होती है। ठीक है, अच्छा, और लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड के लिए, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स जितनी ज़रूरत थी उतनी नहीं थी, कम थी। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी नहीं थी, जितनी ज़रूरत थी उतनी भी नहीं थी, मीडियम थी। ठीक है, अगर 10 की ज़रूरत थी, 10 यूनिट की, तो 4-5 यूनिट थी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा इसमें होगा। एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इन आर मसल सेल्स, ये भी बताते हैं लोकेशन। इन आर मसल्स सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स। इसके बाद ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हाँ, तो आप देखते हैं ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज क्या रहता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म में ये बनाता है पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट क्या है? बेसिकली 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो देखो ग्लूकोज है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सिंपल नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो एक बार में ही सीधा नहीं हो जाता कि ग्लूकोज सीधा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? स्टेप्स में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट बनेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड फिर हमारी ऑक्सीजन यूज होती है। तो जो हम सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, या सारे ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी फॉर्म में ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। ठीक है, तो जब वो इंटेक करते हैं तो वो डिफरेंट रिएक्शन करते हैं। तो ये जो है इन ईस्ट है, ईस्ट पे हम आते हैं। यही प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एथेनॉल, CO2 और एनर्जी जनरेट होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है, इसको हम लास्ट में बताते हैं फर्मेंटेशन क्या होती है और हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, नुकसान भी होता है बेसिकली। ठीक है, एनर्जी, लैक ऑफ O2, तो ये हमारी है क्रैम्प का रीज़न ये है। होता क्या है? हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, लेकिन हम
ऑक्सीजन उतनी ही लेते हैं जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जितनी हमारी बॉडी में प्रोसेस होती है, राइट। जैसे अगर कोई भी थोड़ा दौड़ लेता है, फिर उसको जल्दी जल्दी सांस लेनी होती है, राइट। तो वो क्यों लेनी होती है? क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो उसी हिसाब से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, ठीक है। अब मान लो तुम दौड़ते रहो एकदम से तेज़ दौड़ने लगो और उतनी ऑक्सीजन ना मिले मसल्स के और ये रिएक्शन होने लगे, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन कम है तुम्हारी बॉडी के अंदर, लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तब रिएक्शन हो जाएगी। ये जितना भी ये पायरुवेट होगा बॉडी के अंदर वो रिएक्शन कर जाएगा और बना क्या देगा? लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड बन जाता है ना हमारी मसल्स के अंदर, तो वो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही उपचार है, स्लो डाउन हो जाना, अपने आप को शांत रखना और सांस लेना। एक्टिविटी नहीं करोगे तो एनर्जी रिक्वायरमेंट डाउन हो जाएगा, और जब सांस लोगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, इससे ये रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड से इसमें चला जाएगा, ठीक है, ये बंद हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत दिक्कत देता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जैसे शिकार करते हैं ना, टाइगर या पैंथर या लायन, कोई भी करता है शिकार, तो जैसे हिरन को दौड़ाता है, डियर को, राइट। तो होता क्या, जैसे ही वो उसको देखती है ना तो एकदम से दौड़ पड़ती है तेज़ी से, तो उसमें भी क्रैम्प आ जाता है। ज़्यादातर केस में यही होता है, नहीं तो हिरन बहुत तेज़ दौड़ती है, उसको पकड़ना मुश्किल होगा उसके लिए, लेकिन क्रैम्प की वजह से वो हार जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, वो एकदम से दौड़ पड़ती है और उसको क्रैम्प आ जाता है, तो उसके पैर पूरे जकड़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्रैम्प को ये क्रैम्प की प्रोसेस है, और ये हमारे अंदर नॉर्मल प्रोसेस हमारी बॉडी में जो भी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, सब लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में रहती है। वो क्या करती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज़ करके पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये प्रोसेस में मैक्सिमम एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है? एनर्जी तो इसमें भी जनरेट होती है, लेकिन मीडियम होती है, और इसमें मिनिमम, ठीक है। सबसे कम एनर्जी जनरेट इसमें होती है, ठीक है, थोड़ी सी। बेसिकली तो फंडा यही है, ऑक्सीजन जहाँ जितनी ज़्यादा प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी। यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पे मीडियम है तो मीडियम एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड है उतनी तो है ही, कम से कम उससे ज़्यादा ही है, तो मैक्सिमम एनर्जी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस है, ग्लूकोज से एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसिस ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल, ठीक है। सारी ऑल अदर एक्टिविटी होती है, उनको फ्यूल करने के लिए बेसिकली होता है। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिवन द राइज टू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होती है? जो क्या होती हैं? एंडोथर्मिक होती है मतलब जहाँ पे हीट निकलती है, ठीक है। तभी यही होता है, जैसे तुम दौड़ लेते हो, भाग लेते हो, तो हमारा बॉडी गर्म हो जाती है, पसीना आने लगता है, यही होता है, क्योंकि वो हीट है ना बॉडी से निकल रही है, राइट। यहाँ पे एटीपी का एक ब्लॉक दिया गया है, इसको रीड करना। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। सिंस द नीचे देखते हैं, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड्स टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एरोबिक हमने बताया जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गोज थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। हमने लास्ट में देखा था स्टोमेटा होते हैं जो लीव्स के पीछे होते हैं। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर, ठीक है। तो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन चेंज होती है सेल्स, और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। एट नाइट when there is no photosynthesis occur, CO2 elimination is the major exchange activity going on, ठीक है। तो बेसिकली लीव्स के
जब प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है ना, उससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जब नाइट का टाइम होता है ना उसमें ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, अभी आगे और भी है जिसमें हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एक्चुअली करती क्या है, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन क्या करती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।